morning everyone. So today we start with class 8 chapter 5 conservation of plants and animals. So first term came here is what is deforestation? Deforestation. Deforestation means clearing of plants or forest from any area. So it is the process of clearing of forests, clearing of forest lands in order to use the land, for agricultural purposes, industrial or other purposes. So, what is deforestation? Deforestation is the process in which plants or forests are cleared from any land so that we can use that land for agricultural purposes, industrial purposes or any other purposes. ये जो लैंड है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? कोई भी फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या कल्टीवेशन के लिए. सो मेन पर्पसेस वी यूज आर पर्पसेस जहाँ पे लैंड यूज आता है. फर्स्ट for cultivation of land. Second, for making buildings or factories. Okay, so this is the purpose for use the land of deforestation. Then what are the causes of deforestation? So there are many causes of deforestation like natural causes. नेचुरल कॉजेज कैसे होंगे कि कोई भी ड्रॉट आ गया उसकी वजह से फॉरेस्ट गायब हो गए. सेकेंड, सिवियर ड्रॉट्स, दिस इज द नेचुरल रीजन. नंबर 3, यूजिंग दैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. Okay, so causes are: first is the natural cause, second severe droughts, third uses that land for agricultural purposes. Number 4, फॉरेस्ट फायर. कि फॉरेस्ट में आग लग गई तो क्या हुआ? फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे. आग लगने से प्लांट्स नहीं बचेंगे. रैपिड अर्बनाइजेशन, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा रहने के लिए. तो उस रीजन से वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट कर देंगे. सो दैट इज द रीजन ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन. नंबर 6 इज मैन मेड कॉजेज. मैन मेड कॉजेज में क्या आएगा कि अगर हम किसी भी लैंड के लिए कोई भी उसकी लकड़ियां काट लेंगे, वुड्स को काट देंगे तो मैन मेड कॉजेज हो जाएगा. और उस वुड्स को काट के लोग क्या करते हैं? फर्नीचर को बिल्ड करते हैं. ओके, so this is the causes. And last is the procurement of wood for fuel and furniture. मतलब हम किसी भी लैंड को किसके लिए यूज करेंगे? उसके वुड को यूज करेंगे फ्यूल और फर्नीचर को यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए. ओके, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट, consequences of deforestation. So what are the consequences of deforestation? अगर deforestation हो जाएगा, प्लांट्स नहीं बचेंगे तो उससे क्या होगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे? नंबर 1 consequence is increase in the level of CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, which leads to global warming. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. नेक्स्ट,
लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल। नेक्स्ट थर्ड, इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल, पॉल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी प्लांट्स है तो उससे टेम्परेचर और जो पॉल्यूशन लेवल है वो मेंटेन होता है। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा लेवल में पॉल्यूशन के और टेम्परेचर में, हम उसको मेंटेन ही कर पाएंगे फिर। देन नेक्स्ट इज डिक्रीज इन फर्टिलिटी, प्लांट्स नहीं होंगे तो फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी सॉइल की, और रेनफॉल भी उससे इफेक्ट करेगी। प्लांट्स की वजह से ही तो क्या होता है, फर्टिलिटी होती है सॉइल की, फर्टिलाइजर्स होते हैं। अगर सॉइल में हम कोई भी चीज़ को उगा रहे हैं, अगर उसमें प्लांट्स ही नहीं आएंगे तो कहाँ से कुछ होगा। सो डिक्रीज अगर होगा फर्टिलिटी में सॉइल की और रेनफॉल की, तो वो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। द लास्ट वन इज द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स, इसी की वजह से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी जो है ड्रॉट्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्रॉट्स, और फ्लड्स भी आ जाएंगे उससे। ओके, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इंक्रीज, फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड के, उससे क्या लीड होगा, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट वन इज द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। थर्ड, पॉल्यूशन लेवल और टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ, डिक्रीज हो जाएगा फर्टिलिटी में सॉइल की और रेनफॉल की। एंड फिफ्थ, इंक्रीज होगा फ्रिक्वेंसी में ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। Okay, so these are the consequences of deforestation. Now next term came is desertification. Next is desertification. This is the next term. Desertification क्या होता है, जिसमें कन्वर्जन हो जाता है किसी फर्टाइल लैंड का, conversion of fertile land into deserts। कोई भी फर्टाइल लैंड है अगर उसको कन्वर्ट कर देंगे डेजर्ट्स के अंदर तो हो जाएगा डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स के अंदर करना डेजर्टिफिकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म केम इज बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। So what is biodiversity? Biodiversity का मतलब होता है, it is defined as the number and variety of life forms such as plants, animals and microorganisms in an area. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है नंबर और वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसके अंदर होती है नंबर और वैरायटी लाइफ फॉर्म्स की, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए किसी भी एरिया में, तो होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो इसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द लिविंग रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गई। सो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, इट सपोर्ट्स द इसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज, इसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज जो है उसको सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज जैसे क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ हो गई, फिशरीज हो गई और फॉरेस्ट हो गए, इन सबको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज को। नेक्स्ट, फॉरेस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, जो बैलेंस है नेचर का उसको मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बड़ा इसेंशियल रोल प्ले करते हैं।
ओके, देन नेक्स्ट एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, एक टर्म आएगा इसमें वाइल्ड एनिमल्स. तो एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स विच लिव्स इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड एनिमल्स. ओके, जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट दो टर्म आएंगे, फ्लोरा एंड फौना. सो फ्लोरा मीन्स होता है एनिमल्स, sorry, flora is the plants and fauna is the animals. Okay, so this term is flora and fauna. So plants and animals से related होते हैं. Next, प्लांट जो कि कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं प्लांट्स विच ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया, वो होते हैं फ्लोरा. ओके, और फौना क्या होते हैं? एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट फोना, एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फोना को. ओके, नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीशीज. सो एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं? वो स्पीशीज प्लांट्स ऑफ एनिमल्स की, species of plants and animals which are available only in a particular area. पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही फॉर्म्ड होते हैं वो होती है एंडेमिक स्पीशीज. ओके, सो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज होती हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन विच आर इंटरब्रीडिंग. ओके, तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि अवेलेबल होती है ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. और स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो कि इंटरब्रीड करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट टर्म केम हियर इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. सो पहला टर्म हुआ व्हाट इज स्पीशीज, नंबर 2 इज एंडेमिक स्पीशीज एंड नंबर 3 इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं? दोज एनिमल्स whose numbers are diminishing. वो एनिमल जिनका नंबर जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, to a level that they might face extinction. जैसे हुआ लॉयन हो गया, टाइगर्स हो गए, ठीक है, एलिफेंट्स हो गए. सो एंडेंजर्ड स्पीशीज होता है वो एनिमल्स जिनका नंबर डिमिनिश हो रहा है टू अ लेवल दैट दे माइट बी एक्सटिंक्ट, जो वो कम हो सकते हैं और कम होते होते एकदम खत्म हो जाएंगे. जैसे लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए. हमने डायनासोर्स के बारे में सुना. डायनासोर्स क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए कि उनका लेवल ही खत्म हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. नाउ इस टाइम पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड टू सेव द टाइगर्स. इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड टाइगर्स. एंडेंजर्ड टाइगर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंडेंजर्ड टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड टाइगर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, सो दे लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टाइगर. इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द नेक्स्ट थिंग इज जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं,
फ्लोरा एंड फौना मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट के ऑफ पर्टिकुलर हैबिटेट कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट किया जा सकता है किसके थ्रू, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज के थ्रू, एरियाज के थ्रू। ओके, तो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किए गए होंगे। जैसे वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, सो डैट जो भी एनिमल्स होंगे वो एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे, तो उनको क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हंटर्स मारेंगे नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, प्लेस जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट आर प्रोटेक्टेड, protected from hunters, from hunters and are provided with suitable living conditions. ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, प्लेस जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है हंटिंग से, और प्रोवाइड किया जाता है उनको सुटेबल लिविंग कंडीशन से, उनको खाना दिया जाता है, हंटर से बचाया जाता है। तो कौन सी जगह होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, जैसे कि एग्जांपल हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मदुराई। मदुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है ये। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मदुराई हो गई, फिर चिलिका हो गई, चिलिका हो गया बर्ड सेंचुरी, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरी बनाई गई है, कहाँ पे ये, उड़ीसा में। तो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट विद एन एग्जाम्पल, तो आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, लाइक मदुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, and Chilika Bird Sanctuary which is located in Odisha. Next is Biosphere Reserve. Biosphere Reserve. Biosphere Reserve क्या होते हैं, areas, the areas which are meant for, areas which are meant for conservation of biodiversity, of biodiversity। वो एरियाज जो कि कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटीज के लिए, उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोडाइवर्सिटीज में क्या क्या आती हैं, वाइल्ड लाइफ हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी किससे बनती है, प्लांट से, वाइल्ड लाइफ से और एनिमल से। सो नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, एग्जाम्पल इज दी पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, and second is the Nilgiri Biosphere Reserve। तो ये दो रिजर्व्स हो गए फॉर बायोस्फीयर। ओके, देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स। ओके, सो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, एरियाज जो कि रिजर्व किए जाते हैं, एरियाज विच आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ।
एरियाज जिनको रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए वो होते हैं नेशनल पार्क्स। ओके, ये किससे मेंटेन और प्रिजर्व होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। दे आर प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो नेशनल पार्क जो होते हैं उसको प्रिजर्व और मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। जैसे कि एग्जांपल हुआ रणथंबोर नेशनल पार्क, बोर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एमपी वाला। फिर सतपुरा नेशनल पार्क, which is located in which is the first reserve, है फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जांपल्स बाय हार्ट। तो नेशनल पार्क का क्या आता है? एरियाज जो कि रिजर्व होते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ, ये प्रिजर्व और मेंटेन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जैसे हुआ रणथंबोर का नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, देन नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। So रेड डेटा बुक, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेड डेटा बुक। सो रेड डेटा बुक सोर्स बुक होती है। इट इज अ सोर्स विच इज मेंटेन्ड बाय IUCN। ये सोर्स होता है जो कि मेंटेन करता है IUCN, विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो रेड डेटा बुक क्या होती है? एक बुक जो कि मेंटेन करता है IUCN, विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रैक रिकॉर्ड करता है। इट ट्रैक्स द रिकॉर्ड। इसका काम क्या है? रिकॉर्ड को ट्रैक करना, मेंटेन करना वेरियस एंडेंजर्ड स्पीसीज के, और वेरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज के, जो भी स्पीशीज खत्म होने की कगार पे हैं उनको क्या करता है? ये ट्रैक रिकॉर्ड करता है उसके बारे में। किस बुक में? रेड डेटा बुक के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जिसमें मूवमेंट होता है बर्ड्स का, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट, टू अदर प्लेसेस, at a particular time. So माइग्रेशन क्या होता है? जिसमें मूवमेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का एक जगह से अपनी ओरिजिनल हैबिटेट से अदर प्लेसेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं अपनी ओरिजिनल हैबिटेट से, फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट से किसी अदर एरिया में, टू अदर एरिया। किस रीजन से? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। क्लाइमेटिक रीजन हो गया, उसकी वजह से वो चेंज कर ले, या कोई रीजन है, कोई बर्ड है जो कि कोल्ड एरिया में रह रहा है तो वहां से वो दूसरी प्लेस पे सरवाइव करने के लिए चला जाए। सो इट इज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो कौन से हुए? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेट करते हैं जो बर्ड्स एक दूसरी जगह से दूसरी जगह के लिए फॉर देयर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक चेंज। तो होते हैं ये, जैसे कि हुए डक्स हो गई एग्जाम्पल,
फ्लैमिंगोज हो गए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं क्रेन्स टू इंडिया एवरी ईयर। ये अपने नेचुरल हैबिटेट से फ्लाई करके माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज। देन लास्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे की जाती है, रिसाइकिल कैसे करते हैं। फर्स्ट 1 ton of paper is made from 17 fully grown trees। हम जो पेपर बनाते हैं, हम जो पेपर यूज करते हैं, तो वो कैसे बनता है, 1 टन जो पेपर है वो 17 फुली ग्रोन ट्रीज जो होते हैं उनके थ्रू बनता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेपर को यूज करने के लिए 17 ट्रीज को काट रहे हैं। सेकेंड, पेपर जो है वो रिसाइकल होने चाहिए। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज टू कंजर्व फॉरेस्ट। पेपर जो है होते हैं उनको रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए कंजर्व करने के लिए, किसको, फॉरेस्ट को। और जो ईच पेपर होता है उसको, ईच पेपर शुड बी रिसाइकल्ड फॉर 3 to 7 times। एटलीस्ट उनको 3 से 7 टाइम्स यूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। और ये क्या करता है, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया कि ईच टाइम जो होता है रिसाइकलिंग जो होता है पेपर का, वो क्या करता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव करता है ट्रीज को, एनर्जी को और वाटर को, एनर्जी को एंड वाटर को। नेक्स्ट 5th पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ इसका कि ये रिलीज को प्रिवेंट करता है। इट रिलीज दी हार्मफुल chemicals emitted during paper formation, during paper manufacturing। पेपर को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे जो भी केमिकल्स एमिट होते हैं ये उसको रिलीज करने के काम आता है। ओके, एंड लास्ट इज रीफॉरेस्टेशन। अभी हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, अनदर टर्म इज रीफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीस्टोर करना डिस्ट्रॉयड प्लांट को, रीस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जिसमें रीस्टोर करते हैं हम डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को, प्लांट करके न्यू ट्रीज को। ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स इन checking the environmental degradation। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है चेक करने के लिए environmental degradation। So this is all about this chapter. If you like the chapter or video, please like, share and comment, and also subscribe the video. Thank you so much.